क्योंकि जो हमारे साथ उपकार करता है, समय पर जो हमारा कल्याण करता है, वही हमारे लिए भगवान है। तो सतयुग के समय के महापुरुष विष्णु भगवान और ब्रह्मा को माना गया है शंकर भगवान के लिए। इन्होंने उसी सनातन धर्म का ब्रह्म गंगा का प्रचार किया, जिसमें स्नान करके मन पवित्र हुआ। तो ये मन को पवित्र करने वाली गंगा है। और त्रेता में बताया है, त्रेता में इसी गंगा का प्रचार भगवान राम ने, लक्ष्मण ने और जो है वाल्मीकि जी ने इसका प्रचार किया। और त्रेता में गंगा श्री राम को बहाई जी, त्रेता में गंगा श्री राम को बहाई जी, त्रेता में ये जीजा में हनुमत करे देश नाने गंगा में भक्ति राम की, जामे हनुमत करे देश नाने इसमें नहा करके देवता ही बन जाता है। जो भी सत्संग रूपी गंगा में नहाए वो देवी और देवता बने। दुर्गा ने प्रचार किया, काली ने प्रचार किया, लक्ष्मी पार्वती इन्होंने सबने प्रचार किया। और उसी अमृत की गंगा में, ज्ञान की गंगा में वो सब नहाए जो आज देवी और देवता बने, जिनको हम देवी देवता करके पूजते हैं। मनुष्यों में से ही देवता बनते हैं, देवता और कहीं से अंतर से नहीं आते हैं। इस मृत्यु लोक में बताया है कि जो इस सात्विक भाव से यज्ञ दान और तप करता है, स्वर्ग की प्राप्ति करता है, देवलोक में पार्षद बनता है जाकर के। तो ऐसे ही सत्संग की गंगा में स्नान करने से इसमें ही देवी देवता बनते हैं। और बता रहे हैं अरे मेरे वीरन मलमल का रे से नानी गंगा में सत्संग ज्ञान त्रेता में राम के साथ में सीता थी और विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी, ब्रह्मा के साथ में ब्रह्माणी सावित्री और कृष्ण के साथ में रुक्मणी जी। क्योंकि अपन कर दो, चाहे इसको बटन दबाकर कर दो, दोबारा कर दिया मैंने, सही कर दो। तो राम और भक्ति, भक्ति राम, राधा कृष्ण, क्योंकि भक्ति के बिना राम नहीं मिलता। इसलिए भक्ति के बिना बताया कि बिना भक्ति के राम की प्राप्ति नहीं होगा। तो पहले क्या आती है? भक्ति। पहले राधा आती है, वो कहते नहीं राधे राधे बोलो जब चले आएंगे बिहारी। तो जब हम राधा राधा, राधा का मतलब है नहीं भक्ति, भक्ति जब हम करते हैं तभी भगवान मिलते हैं। तो इसलिए संसार में पहले इधर से भक्ति, भक्ति का नाम आता है, और उधर से राम भक्ति। राम भक्ति, रामायण में एक जगह राम भक्ति आया, राम भक्ति सुरसुरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो परमात्मा की तरफ से आएगा तो पहले राम आते हैं, फिर भक्ति आती है। कि पहले परमात्मा प्रकट हुआ, फिर बाद में भक्ति प्रकट हुई, आत्मा प्रकट हुई।
और इधर से जब चलोगे तो पहला भक्ति से स्टार्ट होगा, भक्ति से ही पे राम मिलेंगे। तो इसी का प्रचार ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण सभी ने इस आदि देव की गंगा का, और तीसरी गंगा बताइए ब्रह्मलोक की, जिसमें नहा करके फिर परमात्मामय हो जाता है जी, भगवान की उपाधि मिल जाती है उसको। और बताया कलयुग में गंगा भक्ति राम बहाई थी, कलयुग में कलयुग में गंगा भक्ति राम बहाई थी, कलयुग में ये जी जाने संत करे से आने गंगा में भक्ति राम जाने भक्त करे से आने गंगा में भक्ति राम। तो भक्त भक्ति और भगवान तीनों का साथ है, भक्त भक्ति और भगवान। जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो फिर उसको भक्त की उपाधि मिल जाती है। तो हमारे लिए मनुष्य के शरीर में 3 गंगाएं बताई गई हैं, पहली भूतलोक की, दूसरी आदिदेव की, तीसरी ब्रह्मलोक की गंगा है, जिसमें आत्मा के द्वारा ही स्नान किया जाता है। एक में मन स्नान करता है, एक में तन स्नान करता है। तो ये भूतलोक की गंगा है, जिसमें भूत प्राणी पशु पक्षियों को भी मिल जाती है वो गंगा। वो तन के पाप काटती है, और मन के पापों को मिटाने के लिए मन के पाप जो है सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से करते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है परमात्मा की गंगा में, जब आत्मा स्नान करने लगती है तो फिर परमात्मा चढ़ा रहती है। भक्ति कर राम मिलेंगे, फिर राम में जा करके राम की उपाधि मिल जाती है भक्ति को। राम भक्ति अर्पम अर्पाधि बसे जहाँ स्वरस्वरी आबादी, जहाँ देवताओं की आबादी बसती है वो राम भक्ति है। तो इसलिए प्रेमियों, जिसमें हमारे लिए सारे सुख मिल जाते हैं, जैसे एक राजा बाजार लगवाता और उसमें बाजार में जो सौदा रखी थी, जिस सौदा पर जो व्यक्ति हाथ रख देता उसे वही सौदा मिल जाती। राजा का आदेश था कि भाई जिस सौदा पे हाथ रख दोगे वही मिल जाएगी। अब बेचारी एक बुढ़िया पहुंच गई, सौदा बाजार में थी बहुत, अब उसका मन सब तरफ को धमके के भाई ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। अब सारी चीजें कैसे प्राप्त हों, सब तरफ को मन भटक रहा था उसका। तो उसने क्या काम करा, उसने किसी से पूछा ना भैया ये बाजार कौन लगवाता है, ना ये बाजार राजा लगवाता है। तो उसने राजा के ऊपर ही हाथ रख दिया, और जब राजा के ऊपर हाथ रख दिया तो बाजार किसकी है, राजा की। तो फिर सारी बाजार का उसे मालिक बना दिया। तो जो सारे संसार का मालिक है, संसार ही बाजार है, बाजार किसकी है, परमात्मा की। लगा बाजार कुदरत का जहाँ पर हुस्न लिखता है, और लिखा जिसके मुकद्दर में उसे मुफ्त मिलता है। तो ये परमात्मा का ही बाजार है संसार, जिसने परमात्मा पे हाथ रख दिया उसे सब मिल जाता है। इसलिए कहिए कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावे प्राणी। ये भक्ति सारे सुखों की खान है, भक्ति से ही ये राम के सर तक पहुंच जाता है। इसलिए जब भक्ति मिल जाती है तो सारे सुखों की सुखान मिल जाती है। तो हम सारे अगर सुख चाहते हैं संसार के, तो केवल एक परमात्मा को पकड़ें। सबको पकड़ने में तो आप जीवन खत्म हो जाएगा, सबको नहीं पकड़ पाओगे। जैसे हमने जड़ पर पानी लगा दिया, तो जड़ पे पानी लगने से फूल पत्ती सब पे पहुंच जाता है, सब हरे भरे हो जाते हैं। तो हम ये देखें कि संसार की जड़ क्या है, संसार की जड़ ही परमात्मा है। अगर हमने परमात्मा पर जो है अपना मन लगा दिया, मन रूपी पानी, तो संसार का कोई भी ऐश्वर्य नहीं है, ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो।
सब कुछ उसको मिल जाता है, मगर लगन सच्ची हो। इसलिए मीरा को जब भक्ति प्राप्त हो गई और वो आनंद में जब विभोर हो गई थी, तो मीरा गा रही थी, और गुरु जी मेरी लागी लगन सरकार में जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक पर तो उसका ब्याज देती है, ऐसे ही हमारा जो कर्म है इसका भी ब्याज बहुत हो जाता है। कई कई जन्मों के जो बताए गए हैं कि जो संचित कर्म होते हैं ये जन्म के नहीं, कई जन्मों के होते हैं। इसलिए मीरा कहती है तुम ही मेरे सेठ और तुम ही मेरे साहूकार हो, और कोई नहीं है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ियो, ब्याज पे ब्याज मत लगाना। और तुम्हारे सहारे मैंने खेती जो बोई, सहारे तुम्हारे सहारे मैंने खेती जो बोई, सहारे से मुखमती मोड़ना, ओ से मुखमती मोड़ना, लागी लगन मती तोड़ियो, लागी लगन मती तोड़ियो, लागी लगन मती तोड़ियो। भक्ति में लगने लगे तो समझो कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो रही है। बहुत से लोगों के पास जैसे धन है, साधन है, साधन संपन्न है, वो कहता है परमात्मा की बड़ी कृपा हो रही है मेरे ऊपर। वो परमात्मा की कृपा नहीं है, वो तो हमारी कर्म का फल है। परमात्मा की कृपा जब समझो कि जब हमें जीवन में संत मिल जाए, जीवन में हमें संत के दर्शन हो गए, हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई। तुलसी संगत साधकी साहब आवे याद, संत के मिलते ही परमात्मा की याद आती है, और संसारी के मिलते ही एकदम संसार की याद आएगी। संसार वाले आएंगे, संसार की याद दिलाएंगे, कितनी ज़मीन में मालूम क्या वो रखा है आपने, बाल बच्चे क्या कर रहे हैं,
दुकान मकान कैसा चल रहा है। तो संसार वाले आपको बार बार संसार की याद दिलाएंगे, मगर परमात्मा तुम्हारे जमीन मकान की याद नहीं पूछेगा। वो केवल परमात्मा का ही प्रचार पूछता है। भजन में मन लग रहा है नहीं लग रहा है। तो संत आता है परमात्मा की याद दिलाने के लिए, क्योंकि संत जो है परमात्मा का ही जासूस होता है। तो हमारे लिए जीवन में जब संत मिले तो परमात्मा मिल गया समझो। जो संतों को ही भगवान समझ करके और उनका दर्शन करता है। संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान। संतों से मिलने को आओ तो दो चीज़ें पहले उतार के धर आओ, अभिमान के लिए, और जो धन का अभिमान है और माया है, इस चीज़ को पहले उतार के रख दो। जो अभिमान को लेकर के आएगा उससे संत मिलते हुए भी नहीं मिलते। फिर बताया कि जो पग आगे धरूं कोटिन एक समान। अभिमान और माया को त्याग करके जो पग आपका पड़ेगा सत्संग की ओर, वो समझ लो कि आपका यज्ञमय होता चला जाएगा। और सत्संग सुनने में हम जितनी दूर से चल करके आते हैं उतने ही हमारे यज्ञ हो जाते हैं। क्योंकि द्रौपदी ने महात्मा जी से यही कहा था, बोले महाराज जी मैं अपने अभिमान को और माया को अपने वहीं त्याग करके तब आपके दर्शन के लिए आई, वहाँ पे लाने के लिए। तो महात्मा जी ने कहा, बोले ठीक है, मैं यही तेरी परीक्षा ले रहा था कि तेरे अंदर अभिमान है या तुझे राज का अभिमान है। तेरे तो द्रौपदी के साथ चले गए। तो जब संत हमारे यहाँ आ जाता है